बनारस के इस सफ़र में मेरा नया दिन। कल रात ही बनारस के इन्हीं घाटों को मैं अलविदा कहकर गया था और आज सूरज निकलने से पहले ही इन्हीं घाटों ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं हूं पुनीत, आपका और बनारस का हमसफ़र। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे बनारस में होने वाली सर्व प्रसिद्ध गंगा आरती और संकट मोचन मंदिर और काल भैरव जी के दर्शन, और आपको दिखाएंगे लोलार्क कुंड। तो आइए दोस्तों, एक अद्भुत और आध्यात्मिक रहस्य से भरे शहर वाराणसी की दिलनुमा गलियों में हम घुसते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके चेक कीजिए। ये देखिए पार्ट 1 की कुछ झलक। तो दोस्तों, सुबह बज रहे हैं 4:30 और हम निकल गए हैं गंगा घाट की तरफ। गंगा घाट पर स्नान करने के बाद हम जाएंगे अस्सी घाट और वहां पर गंगा आरती देखेंगे। तो चलते हैं। बनारस की इस सुबह में मैंने एक अलग ही ताजगी महसूस की और एक अलग ही ऊर्जा मेरे शरीर में थी जो बोल रही थी, उठो चलो बनारस की इस आध्यात्मिक और रहस्यमय गलियों की तरफ। काशी के मैंने 2 रंग देख लिए, एक कल रात का जहां आदमी से आदमी चिपक कर चल रहा था, और एक आज सुबह का। देख सकते हैं बिल्कुल खाली सड़कें, ये वही सड़कें हैं जहां पर भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो दोस्तों, आ गए हैं हम गंगा घाट। अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ और यहाँ पर लोग स्नान करने आ गए हैं। वो उधर है अस्सी घाट, और अभी गंगा का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये बैरिकेड टाइप लगा दिया है ताकि जो श्रद्धालु है आगे ना जाए। बहाव बहुत तेज है, पानी का स्तर ऊपर आ चुका है। तो चलो हम भी चलते हैं स्नान करने के लिए। ये वीडियो रिकॉर्ड की थी लगभग 14 दिन पहले, और आज के हालात ये हैं, यहाँ पर गंगा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मेरे जो जानने वाले रहते हैं बनारस में, उन्होंने बताया है सीढ़ियों के ऊपर तक, घाट के बिल्कुल ऊपर तक पानी आ चुका है गंगा का, और यहाँ बोर्ड लगा है कि साबुन का प्रयोग ना करें। हमारे हिंदू धर्म में गंगा स्नान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गंगा स्नान के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पाप से मुक्ति, आध्यात्मिकता का अनुभव, शरीर की शुद्धि और आर्थिक उदारता। रात का अंधेरा धीरे धीरे छटता जा रहा है और अभी तक का मेरा ये पहला अनुभव है कि मैंने लगातार 2 दिन गंगा स्नान किया। स्नान करने के बाद गंगा जल मैंने भोले बाबा पर चढ़ाया। और गंगा जी में डुबकी लगाते लगाते हमने समय की तरफ तो देखा ही नहीं। वहाँ गंगा आरती स्टार्ट हो चुकी है और अब चलते हैं गंगा आरती की ओर। बनारस के 84 घाटों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर कोई घाट है तो वो है अस्सी घाट, जिस पर ये गंगा आरती इस वक्त हो रही है। और उसी के साथ साथ विश्व की सबसे प्रसिद्ध आरती गंगा आरती यहीं इसी घाट की है। कई पुजारियों द्वारा बड़े बड़े दीपक लेके आरती की जाती है, जो नज़ारा बड़ा ही सुंदर लगता है। और इसी अस्सी घाट पर श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और दोस्तों, क्या आपको पता है, ये गंगा आरती जब तक चलती है जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है, जो व्यक्ति घी के दिए से आरती करेगा वह स्वर्ग लोक में जाएगा, और जो व्यक्ति मेरे सामने हो रही आरती में सम्मिलित होगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, और यदि कोई व्यक्ति कपूर से आरती करेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बनारस में गंगा आरती 2 जगह पर होती है, एक इस अस्सी घाट पर और एक दशाश्वमेध घाट पर। और इन शंख की गूंज से आरती अपने चरम सीमा पर जाती हुई, क्योंकि सूर्य अब उदय हो चुका है। तो दोस्तों, आरती में शामिल होने के बाद अब हम निकल चुके हैं बनारस की गलियों में, जहां इन गलियों में बहुत पुराने और बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। और मैं तो कहूँगा, अगर आप भी आते हो तो आप भी इन सभी मंदिरों पे ज़रूर आएँ। तो दोस्तों, ये है अस्सी घाट के ऊपर ही स्थित अमरनाथ मंदिर।
इस मंदिर की मान्यता ये है, यहाँ कहा जाता है कि साक्षात अमरनाथ जी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ऐसा शिवलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर पूरा शिव परिवार बना हुआ है। तो दोस्तों मैं भी बोलूँगा कि आप भी यहाँ ज़रूर आए, बहुत प्राचीन और बहुत सिद्ध मंदिर है ये। तो दोस्तों ये है श्री करंदमेश्वर मंदिर। इसी के अंदर से रास्ता जाता है लोलार्क कुंड की तरफ। लेके चलते हैं आपको। लोलार्क कुंड तुलसी घाट के पास पड़ता है। और दोस्तों इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी है। भादो महीने में यानी कि अगस्त सितंबर में यहाँ लक्खा मेला लगता है और उस वक्त यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं इस कुंड में डुबकी लगाने के लिए। इस कुंड की ऐसी मान्यता है कि अगर कोई दंपत्ति निसंतान होता है तो इस कुंड में नहाने से उसे संतान की प्राप्ति होती है। लोलाकेश्वर महादेव मंदिर के महंत के अनुसार बताया गया है कि यहाँ बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जो चर्म रोग से पीड़ित था तथा निसंतान था। किसी के कहने पर उसने इसी कुंड में स्नान किया और स्नान के बाद उसका चर्म रोग ठीक हुआ और बल्कि उसे संतान की भी प्राप्ति हुई। फिर उसी राजा ने इस कुंड की दीवारें सोने की ईंटों से बनवाई थी। और इसके अलावा साधु सन्यासी लोग भी यहाँ मोक्ष के लिए स्नान करने आते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इस लोलार्क कुंड की बनावट कुछ तांत्रिक विधि से की गई है। भादों की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें जब इस कुंड पर पड़ती हैं तो उसका प्रभाव अलग ही बन जाता है। और यहाँ स्नान करने के बाद कोई भी फल खरीदकर उसमें सुई चुभोई जाती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो दोस्तों कहा जाता है कि संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना वहीं हुई है जहां महाकवि तुलसीदास जी को हनुमान जी का स्वप्न आया था। और इस मंदिर की स्थापना तुलसीदास जी ने ही करवाई थी। संकट मोचन का अर्थ है परेशानियों अथवा दुखों को हरने वाला। और इस मंदिर की रचना बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक श्री मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और दोस्तों सन 2006 में वाराणसी में हुए आतंकवादी हमलों में से 3 विस्फोटों में से एक विस्फोट इसी मंदिर पे हुआ था। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट के पास ही स्थित काशी करवट मंदिर। मणिकर्णिका घाट पर ही स्थित श्री रत्नेश्वर महादेव जी के मंदिर को ही काशी करवट कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर को हम लीनिंग टेम्पल भी बोल सकते हैं क्योंकि यह मंदिर लगभग 9 डिग्री तक एक तरफ झुका हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को राजा मानसिंह के एक सेवक ने अपनी माँ रत्ना देवी के नाम पर बनवाया था। और जब यह मंदिर बनकर तैयार हो गया तो सेवक ने कहा, आज मैंने अपनी माँ का कर्ज पूरा कर दिया, जिससे भगवान शिव क्रोध होकर मंदिर को एक ओर से धंसा दिया, क्योंकि माँ का कर्ज कभी कोई अदा नहीं कर सकता। इस मंदिर में मानसून के दिनों में पूजा नहीं की जाती क्योंकि यह मंदिर एक श्रापित मंदिर है। और इस मंदिर के पीछे की दूसरी कहानी यह बताई जाती है कि इंदौर की रानी अहिल्या देवी की रत्नाबाई नामक एक सेविका थी जिसने इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था और अपने ही नाम पर रत्नेश्वर मंदिर नाम रख लिया था उसने, जिससे अहिल्या देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने रत्नाबाई द्वारा यह मंदिर को श्राप दे दिया कि यह झुक जाए। वहीं दूसरी ओर लोग बताते हैं कि एक बार बाढ़ आने से घाट एक ओर को धंस गया था, जिसके कारण मंदिर टेढ़ा हो गया। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 74 फीट है। ये मंदिर मणिकर्णिका घाट पर बने और मंदिरों से काफ़ी नीचे बना हुआ है। यह मंदिर पानी के बहुत पास होने के कारण ज़्यादातर पानी में ही डूबा रहता है। और यह मंदिर अपने झुकाव के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ पूजा न होने के कारण भी यह मंदिर दूसरे मंदिरों से अलग है। ये मंदिर श्रापित होने के कारण इसमें ना ही किसी प्रकार की पूजा की जाती, ना ही इसके अंदर कोई मूर्ति है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है और गंगा का स्तर बढ़ने के कारण आधे से ज़्यादा मंदिर गंगा में समाया हुआ है। इटली में स्थित लीनिंग टावर से ज़्यादा हमारा यह मंदिर झुका हुआ है। लीनिंग टावर तो बस 4 से 5 डिग्री झुका है और यह काशी करवट मंदिर 9 डिग्री तक झुका हुआ है।
तो दोस्तों काशी करवट से अब हम संकटा माता मंदिर की तरफ जा ही रहे थे। यहीं गली में हमें एक बाबा जी मिले और हमें कई सारे मंदिरों के उन्होंने दर्शन कराए। अरे और आप ऐसे देख रहे हैं हाँ यहाँ अब ऐसे से है यहाँ पर बहुत से समय इसकी तो बंद गली है। मालूम पड़ेगा आपको बंद गली है उसके अंदर मंदिर ही मंदिर है। अब मंदिर भी मंदिर हाँ, मिलता है मंदिर में। और मंदिर में कोई पुराने पुराने मंदिर है सारे। हाँ, कोई गिनती नहीं, जितने इससे ज्यादा तो मंदिर ही है, मकान कम है पर उसमें मंदिर ही है। आइए तो है क्या ना कि पुराने समय का मंदिर को अब जो जहाँ रह रहा है उसी को ढक करके अपना दुकान खोल दिया है। अब छिपा दिया उसको। छिपा दिया। ये तो गवर्नमेंट ने जो है ये वो आया बाबा जब से हाँ बहुत मंदिर को ऊंचा कर दिया, पद दे दिया। कारीगर ने क्या चिकन बाहर कचौड़ी पकौड़ी बेच रहे भगवान जी के सामने तो उधर उनको जला रहे हैं, हाँ। धुआं दिखा रहे हैं, धुआं दिखा रहे हो भगवान जी का। अपना कमाई कर रहे हैं, हाँ। आराम से रहो। अपनी कमाई तो कर रहे हैं लेकिन मैं भगवान को तुम एकदम से भगवान क्यों भिजवा दिया। हम कहाँ संकटा जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी यहाँ चल नरसिंह मठ उसके बाद नरसिंह मठ के बाद संकटा चलते हैं। अच्छा आइए आप लोग कहाँ? दिल्ली से। ये तो दिल्ली से हमारा काम यही है। इधर से उतरो ना, इधर सूखे सूखे से। किसी घाट पे उतर के मेरे को ऐसा लग रहा है वहाँ पे बता रहे हैं। काशी करवट है। हाँ हैं? नहीं नहीं यही तो क्या आप कहाँ पर जाएंगे? हमको यहाँ आना आप कहिए 10 मिनट आपके साथ घूम लेंगे कुछ अच्छा नीचे ही है ना। ऊपर नहीं। परिश्रम करना पड़ता है वो बहुत कमजोर है। पंचदेव मंदिर यहाँ घर में बैठा तो उसको खिलाया जाता है, बहुत दिक्कत परेशानी किया जाता है ना। खाने में कोई दिक्कत 5 मिनट का समय है, 5 मिनट नहीं आएगा दोबारा कुछ पहुँचा देगा। वापस जाकर 11-12 बजे पहुँचाते हुए चले जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आए तो उन्होंने कहा भाई हमारे ना गाय रहते हैं, फिर वहाँ से लोग उठते हैं तब यहाँ आपको जगाने जाते हैं, आप सोए रहते हैं। ये क्या गुरुकुल है? बच्चों को ज्ञान मिलाया जाता है क्या? नरसिंह भगवान सवाल ये है गुरुकुल ऐसा है। तो यहाँ पे ये वेद सिखाए जाते हैं। हाँ उनके बच्चों को छोटे बच्चों का किसान वेद तो
ये देखिए हर हर महादेव। कौन सा घाट है? ये मणिकर्णिका घाट नीचे। अच्छा, मणिकर्णिका घाट के ऊपर है ना। ऐसे ही होंगे, निकल चढ़े होंगे। इसके बारे में जानकारी नहीं। देखिए जो जानकारी नहीं उसको स्पष्ट बोलना चाहिए कि मुझको जानकारी नहीं है। सही बात है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए हाँ। किसी को भी। और आप लोग यहाँ भ्रमण करने आए हैं? हम मंदिर ही दर्शन करने आए हैं, काशी विश्वनाथ होके आ गए, दर्शन कर लिए हमने। कल से ही घूम रहे हैं, मंदिर ही में घूम रहे हैं सारे। कल से ही घूम रहे हैं, 2-3 दिन और हो दो गए। चार मंदिर बगल में है, चल दे रहा हूँ उसे। पूजा चल रही है ना सही। ये चल रही है। हर महादेव। अंदर अब वहाँ चलते संकट देवी। अंकल जी कितना पहले मुड़ेंगे। ठीक है अंकल, थैंक यू। काशी को यूं ही मोक्ष की नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ पर ऐसे ऐसे सिद्धपीठ हैं जहाँ पर दर्शन करने मात्र से भक्तों के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और हम इसी के साथ पहुँच गए हैं माता संकटा देवी मंदिर। इस मंदिर में माता की जितनी अलौकिक मूर्ति स्थापित है उतनी ही अद्भुत इस मंदिर की कहानी भी है। धार्मिक मान्यता है कि जब माता सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए थे। भगवान शिव ने खुद माता संकटा की पूजा की थी। इसके बाद भगवान शिव की व्याकुलता खत्म हो गई थी और माँ पार्वती का साथ मिला था। और कुछ मान्यताओं के अनुसार पांडव जब अज्ञातवास में थे तो उस समय वे आनंदवन आए थे। आनंदवन काशी का पहला नाम था। और माता संकटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर बिना अन्न जल ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर पांचों भाइयों ने यहाँ पूजा की थी। इसके बाद माँ संकटा प्रकट हुई थी और आशीर्वाद दिया था। और इसी के बाद महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित किया था। माँ संकटा मंदिर के सेवादार अतुल शर्मा ने कहा कि इस सिद्धपीठ में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ को याद करते हुए उनकी पूजा करता है उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। वैसे तो हर दिन भक्तों की भीड़ माता के इस दरबार में लगी रहती है, पर हर शुक्रवार माँ संकटा के दर्शन करने के लिए बहुत श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि शुक्रवार को माँ संकटा के दर्शन करने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। मंदिर के इस आंगन में बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है जिसके नीचे हनुमान मंदिर भी बनाया हुआ है। भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली काशी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ। साथ ही काल भैरव को इस शहर का कोतवाल कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं काल भैरव मंदिर की ओर। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे एक बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि दोनों में कौन बड़ा है। तो इसी चर्चा के बीच
शिवजी का जिक्र आने पर ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने शिवजी की आलोचना कर दी, जिससे शिव बहुत क्रोधित हुए और उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ और इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश भी कहा जाता है। और काल भैरव ने शिवजी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को अपने नाखूनों से काट डाला। अब यह मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। और शिवजी की आज्ञा के अनुसार काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिवजी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई, एक तेजस्वी कन्या जो अपनी लंबी जीभ से कटोरे में रक्तपान कर रही थी। यह कन्या कोई और नहीं ब्रह्म हत्या थी, जिसे शिवजी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था। फिर एक दिन जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया, कन्या पीछे छूट गई। शिवजी के आदेशानुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी शिव की नगरी है, जहाँ वह बाबा विश्वनाथ के रूप में नगर के राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव के पाप मुक्त होते ही वहाँ शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। शिवजी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। शिव प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, बाद में वहाँ काल भैरव मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। काल का अर्थ होता है मृत्यु और समय। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव इस रूप को तभी धारण करते थे जब किसी का वध करना होता था। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव को काशी वासियों को दंड देने का अधिकार है। मंदिर के गर्भगृह में काल भैरव की चांदी की मूर्ति है, जो कि भैरव के वाहन कुत्ता पर विराजमान है। अब रही बात कि ये मंदिर कब स्थापित हुआ था या कब बनाया गया था, ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पुराने मंदिर को नष्ट कर दिया था तथा 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को पुनः बनाया गया था। मान्यता है कि इस मंदिर में भैरव जी को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। जो भक्त मदिरा चढ़ाते हैं उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर सुबह 5 से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम को 4:30 से रात 9:30 तक खुला रहता है। मंदिर का गेट बहुत छोटा है और भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा, और यहाँ मंगलवार और रविवार को सबसे ज़्यादा भक्त आते हैं। और मंदिर के जिस गर्भगृह की मैं बात कर रहा था वो मंदिर के पीछे की ओर है, वहाँ केवल पुजारी ही जा सकते हैं। वैसे तो मंदिर में यहाँ साफ साफ लिखा है कि फ़ोटो और वीडियोग्राफी मना है, पर जाके छुपके से मैंने थोड़ी वीडियो बना ली थी। आओ इधर से, आओ गले ग्राउंड लगा लो। अरे चलो, अरे आओ लगा लो, एक चक्कर लगा लो, फिर चलेंगे बाहर, ठीक है? वीडियो नहीं भैया, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। मंदिर दर्शन करके हम आ चुके हैं बाहर। तो आज हमने खूब सारे मंदिरों में दर्शन किए, तो अब हम चलते हैं रामनगर किले की तरफ, जिसे काशी नरेश किला भी कहा जाता है। बनारस की इन संकरी सुकड़ी गलियों में जाम लगना तो लाजमी है, और इस जाम से लड़ते हुए हम भी चलते हैं रामनगर किले की ओर। तो दोस्तों, ये है रामनगर का पुल। ये गंगा के ऊपर बना हुआ पुल है, और इसको देख के मुझे दिल्ली के लोहे की पुल की याद आ गई, जो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है। उसकी बनावट भी कुछ इसी तरीके से है।
ये किला वाराणसी के रामनगर में स्थित बहुत प्रसिद्ध किला है। तुलसी घाट के सामने गंगा के पूर्वी तट पर स्थित है ये किला। बलुआ पत्थर की संरचना वाले इस किले का निर्माण 1750 में काशी नरेश राजा बलवंत सिंह द्वारा मुगल शैली में करवाया गया था और आज इस किले की हालत कुछ ठीक नहीं है। तो बताते हैं आपको रामनगर का कुछ रोचक इतिहास। महाभारत काल के दौरान रामनगर ही वह स्थान है जहां वेद व्यास रहकर तपस्या किया करते थे। यह किला 18वीं शताब्दी में ऋषि के प्रति समर्पण के रूप में बनाया गया था। 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर भगवान श्री राम के जीवन की कहानियों का मंचीय प्रदर्शन होने लगा और इस तरह इस स्थान को नाम मिला रामनगर। और उससे पहले इसे व्यास काशी कहा जाता था। रामनगर किले में एक मंदिर और मैदान के भीतर एक संग्रहालय है और मंदिर वेद व्यास को समर्पित है, जिन्होंने महान भारतीय महाकाव्य महाभारत को लिखा था। संग्रहालय के अंदर रॉयल पालकी, पुरानी तलवारें, पुरानी बंदूकें और हाथी दांत का काम और प्राचीन घड़ियां रखी गई हैं। किले में घूमने की टिकट लगती है। 18वीं शताब्दी के बाद यह काशी नरेश का घर रहा है और वर्तमान में महाराजा अनंत नारायण किले में निवास कर रहे हैं। और रामनगर किला 10 दिनों तक चलने वाले रामलीला के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ का रावण दहन देखने लोग दूर दूर से आते हैं। किला सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। रामनगर किले के म्यूजियम में आपको तोप, बंदूकें, कार, बैलगाड़ी, महाराजा एवं महारानी द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने वाली तमाम चीज़ें दिखेंगी, जिन्हें आप भी देख पाएंगे और अपने गौरवशाली इतिहास को गर्व कर पाएंगे। यहाँ आपको बंदूकों के साथ साथ तीर, धनुष, तलवार और भाले देखने को मिलेंगे। यहाँ कुछ बंदूकें इतनी रेयर हैं जो शायद ही आपने देखी होगी। इन बंदूकों को देखकर मुझे तो हेरा फेरी की याद आ गई थी। अब अंदर फ़ोटो लेना और वीडियोग्राफी करना मना है, जिसकी वजह से मैं आपको अंदर की नई तस्वीरें दिखा सकता। बाकी आप आइए, बहुत ही अच्छी जगह है। और बंदूकों के कलेक्शन में कुछ बंदूकें तो इतनी छोटी थी कि हथेली में समझ आए और कुछ बंदूकें इतनी बड़ी कि 3 से 4 फीट लंबी। और सबसे अनोखी जो मैंने 4 मुखी वाली बंदूक देखी। 2 मुखी, 1 मुखी तो आपने भी बहुत देखी होगी, पर 4 मुखी बंदूक मैंने तो पहली बार देखी। जितना बड़ा और भव्य है किला, उसी के जैसा इसका ये गेट। गेट की ऊंचाई आप देख सकते हैं। लकड़ी से बना इतना बड़ा गेट मैंने तो पहली बार ही अपने जीवन में देखा। गेट की हालत थोड़ी जर्जर है, पर वो तो होना ही था। 18वीं सदी से गेट ऐसे ही खड़ा है। और इस गेट को बंद करने वाली ये कड़ी, जितना विशाल गेट उतनी विशाल इसकी कड़ी, बहुत भारी। गेट की मोटाई 2 हाथ के बराबर हमने मापी। लगभग 24 फीट होगा ये गेट ऊंचा। और यहाँ एक भाई की बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही थी। बहुत देर से वो मशक्क़त कर रहा था। उसे देख के मुझसे रहा नहीं गया और मेरे एक किक मारते ही स्टार्ट हो गई, मानो मेरी ही लात का ये इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, आज के सफ़र में बस इतना ही। वीडियो को करता हूँ मैं यहीं समाप्त। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक।